वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज चूँकि बहुत ही स्पेशल डे है हम लोगों के लिए, क्योंकि जितने लोग हमारे जो चैनल से जुड़े हैं तो या तो वो टीचर हैं कहीं पे और या फिर वो टीचर होने वाले हैं। तो दोनों कंडीशंस में आप लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ चूँकि आज बहुत स्पेशल डे है तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि बहुत सारे लोग ये क्वेरी करते हैं कि सर LT ग्रेड कब आएगी या TGT PGT कब आएगी। तो देखिए, भर्ती जो है वो जब भी आएगी वो तभी आएगी। मतलब इतने सारे YouTube चैनल हैं, रोज़ मतलब यहाँ तक कि कुछ लोग तो हर घंटे वीडियो बना के डाल रहे हैं कि अब बस आने वाली है, अब चल चुकी है। तो इन सब सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस मत करिए, मेरी ये पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। आपको क्या करना है, आपको करना एक काम है कि आपको लगातार तैयारी करनी है कि जब भी आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर भर्ती आती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उस भर्ती आने का क्या मतलब रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस चीज़ पे फोकस ना करिए आप, चूँकि आज टीचर्स डे है तो ऊपर वाला करे कि मेरे द्वारा जितने भी चीज़ें कही जाएँ उनका प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक पड़े। तो मेरा ये मानना है कि भर्ती आने से मतलब नहीं है कि कब आ रही, भर्ती जब भी आए, चाहे वो 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, आपका सिलेक्शन उसमें हो। आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मान लो कल ही भर्ती आ गई और आपकी तैयारी ही नहीं। अब जैसे LT ग्रेड की बात लोग करते हैं कि LT ग्रेड में सर कब आएगी, जल्दी से आ जाए बस। अरे भाई, जल्दी से आ भी गई तो आपकी तैयारी तो है नहीं, क्योंकि LT ग्रेड का सिलेबस आप जानते हैं। जैसे इंग्लिश का अगर हम बात करें तो हमारे पास 50 के ऊपर राइटर्स हैं और हम मानते हैं कि भले ही शार्ट हों लेकिन इतना ज़्यादा मतलब राइटर्स हैं इतना, और उससे संबंधित और सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो भाई एक बार फिर से टीचर्स डे की शुभकामनाएं आपको। और हमारे चैनल में लोग कहते तो बहुत सारे हैं कि हमारे यहाँ ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर हर घंटे पे जो वीडियो डालते हैं तो वो कितना सच बोलेंगे आप बताइए भाई, कभी ना कभी झूठ निकल ही जाएगा। और चूँकि मेरा जो पैटर्न है बात करने का या जो तरीका है उसमें लाइक शेयर कमेंट मैं कभी नहीं कहता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, लेकिन मेरी तरफ से कभी भी आपको रिक्वेस्ट इस तरह की नहीं की जाती। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा सा लाभ यही है कि नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, जो भी हमारी तरफ से जो जानकारी हमको है। बहुत ज़्यादा हम पहुँचे हुए तो नहीं हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो बहुत ज़्यादा जानकारी है, हम सीधे आयोग से जुड़े हैं, उनके तार, उनके चैनल के तार। तो ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो एक नॉर्मल जैसे आप लोग हैं वैसे ही हैं। एक हमारी ओपिनियन रहती है, एक हमारे विचार रहते हैं, जो कि कोशिश ये रहती है कि स्पष्ट रहें। तो LT ग्रेड की हमने बात की कि जब भी आए, मतलब आएगी तो इस महीने उम्मीद है आने की, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह के कोई एजेंसी हमने नहीं खोल रखी है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जब भी आए तो आपका सिलेक्शन हो, मेरा ये मानना है। तो आप LT ग्रेड की तैयारी आप करिए। दूसरा, PRT वैकेंसीज़ के लिए जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये मतलब डिक्लेयर कर दिया, आप लोग सब न्यूज़ में जानते भी होंगे कि 3 सदस्यीय समिति का उन्होंने गठन किया है, जिसमें कि जितनी भी वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी की, वो जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो डिसाइड करेगी। तो इसमें मतलब मान के चलिए 50,000 वैकेंसी तो आपकी मिनिमम आने ही वाली हैं, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा आ जाए। तो उसकी तैयारी, जैसे मान लो जिसका TGT PGT में नहीं हुआ है तो वो जाके उसकी तैयारी कर सकता है। मान लो उसको लगता है कि भाई एक सब्जेक्ट में हम नहीं कर पाए तो वो जाके तैयारी कर सकता है। अगर उसका टेट पहले से निकला है तो और आसान है, सुपर टेट की डायरेक्ट वो तैयारी करे, टेट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। तीसरा है TGT PGT, जो 27,000 की बात आ रही है, बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं। तो देखिए, आज नहीं कल वो वैकेंसी आएगी, भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन आनी ही है उसको। तो उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। जिसका मान लो इस बार TGT निकल गया है, उसको लगता है तो वो PGT में जुट जाए कि इधर आप TGT में ज्वाइन लें, और अगर ज्वाइन कर लें, अगर जैसे ही वो आती है तो आपका PGT में हो जाए। जूनियर एडिट की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर एडिट की अगर हम बात करते हैं तो 60-40 का रेशियो जूनियर एडेड में है। मतलब 60% आपका जोड़ा जाएगा जो रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, 100+50 यानी कि 100 का आपका सब्जेक्ट होगा, 50 का आपका GS होगा, और 150 का 60% जोड़ा जाएगा
यानी कि 150 में जो भी आप पाएंगे तो उसका 60% जोड़ा जाएगा आपका मेरिट बनने में, और 40% आपका एकेडमिक जोड़ा जाएगा। अब जूनियर में बहुत सारी अनियमितताएँ आने वाली हैं, हम आपको पहले से बता रहे हैं। क्या देखिए, पहला तो है कि कोई डिटेल सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है। अब जैसे इंग्लिश की बात करें तो राइटर एंड देयर वर्क्स, तो राइटर तो भैया ग्रीक और जो है अरिस्टोटल और तब से शुरू होते हैं भाई। राइटर तो अगर राइटर की बात करें तो वो भी राइटर थे, वो कोई ऐसा तो है नहीं डाकू थे, राइटर ही थे। तो ग्रीक से लगा के और मॉडर्न तक, यानी कि 21st सेंचुरी तक राइटर, आप सलमान रुश्दी तक आप मान सकते हैं, अरुंधति रॉय तक आप मान सकते हैं राइटर। तो मतलब ये हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कौन सा नशा करके जो है सिलेबस इन्होंने बनाया है, मतलब जो भी दिया है। अरे भाई आप ये सोचिए कि कोई भी बच्चा तैयारी करेगा तो वो किस स्तर पे जाएगा, वो टीजीटी में जाएगा, वो पीजीटी में जाएगा, वो एलटी ग्रेड की तैयारी कर लेगा सिलेबस की। आपका अपना कोई विवेक नहीं है। तो इस तरह से ये नशेबाज हैं, इनको मतलब पीएनपी वालों का तो हम क्या कहें, ये नशा करते हैं एक प्रकार से, जो भी मन आया दे दिया, आप जानिए आपका काम जाने। तो देखिए मेरा ये मानना है, इंग्लिश से संबंधित मैं बता सकता हूँ कि इसमें टीजीटी प्लस पीजीटी, ठीक है, कुछ तो कॉमन राइटर्स हैं, जैसे शेक्सपियर कॉमन है आपके, वर्ड्सवर्थ कॉमन है, मिल्टन गाल्सवर्दी उसमें नहीं है पीजीटी में। तो ये मतलब आप समझ लीजिए इनको दो को जोड़ लीजिए और बाकी उधर वो दो तो कॉमन हो गए पीजीटी में। तो टीजीटी पीजीटी के राइटर्स को जोड़कर एक तैयार कर लीजिए लिस्ट, और आप बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मतलब एक अच्छा खासा आपको एक आइडिया हो जाए सबके राइटर, जितने भी राइटर हैं उनके वर्क्स के बारे में, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। दूसरा एक पॉइंट आएगा, ये तो सिलेबस का मैटर था, दूसरा एक पॉइंट आएगा कि नो डिवीजन ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी ही नहीं पता है। जैसे अगर इंग्लिश की हम बात करें तो कितनी वैकेंसी हैं हमें नहीं पता है, एसएसटी में कितनी वैकेंसी है नहीं पता, संस्कृत में कितनी है, तो ये डिवीज़न भी पीएनपी ने जूनियर में नहीं किया है। सब्जेक्ट वाला भी कोई मैटर मतलब पता नहीं है कि जैसे कॉम्बिनेशन होता है ना टीजीटी में कि भाई संस्कृत के साथ हिंदी के साथ संस्कृत आएगी, या एसएसटी में ज्योग्राफी हिस्ट्री होगा, या अन्य जो कॉम्बिनेशंस हैं, या साइंस में भी यही होता है। तो इसकी भी कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी। तो इस तरह से आप समझिए कि इन्होंने मतलब एक प्रकार का खेल खेला है, ठीक है। ये वैकेंसी और 50% वाला अलग मुद्दा चल रहा है, ग्रेजुएशन वाला इसमें। तो ये भर्ती भाई मेहनत से आप दीजिए, हो जाए अच्छा है, लेकिन ये भर्ती इतनी आसानी से होगी नहीं। इसमें मतलब इतवार मंगल वाला सिस्टम रहेगा ज़रूर, आप देख लीजिएगा। अब देखिए टीजीटी पीजीटी में तो कोई नहीं था, तो उसमें भी कोर्ट केस हो गया है, तो उसमें उम्मीद है कि होने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। वेट एंड वॉच करिए आप, और इस मंथ लास्ट तक आपको रिजल्ट मिलने की उम्मीद पूरी है। 14 को डेट लगी है, उसमें देखा जाएगा भाई क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चिंता वैकेंसी आने की कम करिए, तैयारी की ज़्यादा करिए, क्योंकि वैकेंसी आ गई और आपका नहीं हुआ तो वो वैकेंसी आपके लिए बेकार है, ठीक है। बाकी बहुत सारे जो हमारे मित्र हमसे जुड़े हैं इसके लिए थैंक यू, और आपको इस तरह से मोटिवेट हमारा करना आज लक्ष्य रहा, क्योंकि आज टीचर्स डे है, और एक सच्चे टीचर के रूप में जो भी हमसे हो पाएगा, स्वास्थ्य की बात रहेगी पिछली बार, और जितने लोगों ने बहुत सारे मैसेज आए, शुभकामनाएं दी और स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की, उनको सबको थैंक यू। और स्वास्थ्य हाँ अभी भी थोड़ा सा है गड़बड़, लेकिन काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो अब उम्मीद है कि एक आध दिन में आपकी क्लासेस जो है हम शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।